श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री सनातन वृंदावन को और प्रभु पुरी को। समय के प्रभाव से वृंदावन की केली कथाएं गुप्तपराय हो गई थीं। उन्हीं लीलाओं को विस्तार के सहित प्रकाशित करने के निमित्त श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री रूप तथा श्री सनातन को कृपा रूपी अमृत से अभिषिक्त करके वृंदावन भेजा। लगभग 2 मास काशी जी में निवास करके महाप्रभु ने 2 प्रधान कार्य किए। एक तो सनातन जी को शास्त्रीय शिक्षा दी और दूसरे श्रीपाद प्रकाशानंद जी को प्रेम दान दिया। प्रकाशानंद जी जैसे प्रकांड पंडित के भाव परिवर्तन के कारण प्रभु की ख्याति संपूर्ण काशी नगरी में फैल गई। बहुत से लोग प्रभु के दर्शनों के लिए आने जाने लगे। बहुत से वेदांती पंडित प्रभु को शास्त्रार्थ के लिए ललकारते। प्रभु नम्रता पूर्वक कह देते, मैं शास्त्रार्थ क्या जानूं। जिन्हें शास्त्रों के वाक्यों के ही बाल की खाल निकालनी हो वे निकालते रहें। मैंने तो सभी शास्त्रों का सार यही समझा है कि सब समय सर्वत्र सदा भगवान नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। जो आस्तिक पुरुष मेरी इस बात का खंडन करे वह मेरे सामने आवे। प्रभु के इस उत्तर को सुनकर सभी चुप हो जाते और अपना सा मुख लेकर लौट जाते। बहुत भीड़ भाड़ और लोगों के गमनागमन से प्रभु का चित्त उब सा गया। प्रभु को बहुत बातें करना प्रिय नहीं था। वे श्री कृष्ण कथा के अतिरिक्त एक शब्द सुनना भी नहीं चाहते थे। संसारी लोगों के संपर्क से सांसारिक बातें छिड़ ही जाती हैं। यह बात प्रभु को पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ही पुरी जाने का निश्चय कर लिया। प्रभु के निश्चय को समझकर दीन भाव से हाथ जोड़े हुए श्री सनातन जी ने पूछा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। प्रभु ने कहा, तुम भी अपने भाई के ही पथ का अनुसरण करो। वृंदावन में रहकर तुम दोनों भाई ब्रज मंडल के लुप्त तीर्थों का फिर से उद्धार करो और भगवान की अप्रकट लीलाओं का भक्ति ग्रंथों द्वारा प्रचार करो। तुम दोनों ही भाई वैराग्यवान हो, पंडित हो, रस मर्मज्ञ हो, कवि हृदय के हो। तुम्हारे द्वारा जिन ग्रंथों का प्रणयन होगा उनसे लोगों का बहुत अधिक कल्याण होगा। व्रज मंडल में आए हुए गौड़ीय भक्तों की देख रेख का कार्य भी मैं तुम ही लोगों को सौंपता हूँ। हाथ जोड़े हुए विवशता के स्वर में सनातन जी ने कहा, प्रभु हम अधम भला इस इतने बड़े कार्य के योग्य कैसे हो सकते हैं, किंतु हमें इससे क्या, हम तो यंत्र हैं। यंत्री जिस प्रकार घुमाएगा घूमेंगे, जो करावेगा करेंगे। हमारा इसमें अपना पुरुषार्थ तो कुछ काम देगा ही नहीं। प्रभु ने कहा, तुम इस कार्य में प्रवृत्त हो, श्री हरि स्वतः ही तुम्हारे हृदय में शक्ति का संचार करेंगे। तुम्हारे हृदय में स्वतः ही श्री कृष्ण लीलाओं की स्फुरना होने लगेगी। इस प्रकार सनातन को समझा बुझाकर प्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने के लिए राजी कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल ही प्रभु ने गंगा स्नान करके पुरी की ओर प्रस्थान कर दिया। तपन मिश्र, चंद्रशेखर, रघुनाथ, परमानंद, कीर्तनिया, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण तथा सनातन आदि प्रभु के अंतरंग भक्त उनके पीछे पीछे चले। प्रभु ने सभी को समझा बुझाकर लौटा दिया। वे सभी को प्रेम पूर्वक आलिंगन करके बलभद्र भट्टाचार्य के सहित आगे बढ़े। भक्तगण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री सनातन जी को प्रभु वियोग से अपार दुख हुआ। चंद्रशेखर वैद्य उन्हें जैसे तैसे उठाकर अपने घर लाए। दूसरे दिन वे भी सबसे विदा लेकर राजपथ से वृंदावन की ओर चले। इधर श्री रूप जी ने सुबुद्धि राय जी के साथ सभी वनों की यात्रा की। वे 1 महीने तक व्रज में भ्रमण करते रहे। फिर उन्हें अपने भाई सनातन की चिंता हुई, इसलिए उनकी खोज में वे अपने छोटे भाई अनूप के सहित सोरो होकर गंगा जी के किनारे किनारे प्रयाग होते हुए काशी आए। काशी जी में आकर उन्हें सनातन जी का और प्रभु का सभी समाचार मिला। श्री सनातन जी मथुरा में जाकर अपने दोनों भाइयों की खोज करने लगे। सहसा इनकी सुबुद्धि राय जी से भेंट हो गई। उनसे पता चला कि रूप और अनूप तो काशी होते हुए आपकी ही खोज में गौड़ देश को गए हैं। रूप जी गंगा जी के किनारे किनारे आए थे और सनातन जी सड़क सड़क गए थे, इसीलिए रास्ते में इन दोनों भाइयों की भेंट नहीं हुई। सनातन जी अब परम वैरागी सन्यासी की भांति त्यागमय जीवन बिताते हुए
ब्रजमंडल के लुप्त तीर्थों के उद्धार में प्रवृत्त हुए। उन्हें किसी भक्त से मथुरा महात्मा नाम की पुस्तक मिल गई। उसी के अनुसार वे ब्रजमंडल के सभी वनों और कुंजों में घूम घूम कर लुप्त तीर्थों का पता लगाने लगे। वे घर घर से टुकड़े मांगकर खाते थे और रात्रि में किसी पेड़ के नीचे पड़ रहते थे। इसी प्रकार ये अपने जीवन को बिताने लगे। इधर महाप्रभु भक्तों से विदा होकर झाड़ी खंड के रास्ते से पुरी की ओर चलने लगे। रास्ते में भिक्षा का प्रबंध उसी प्रकार बलभद्र भट्टाचार्य करते। कभी कभी तो केवल साग और वन के कच्चे पक्के फलों के ही ऊपर निर्वाह करना पड़ता। प्रभु रास्ते में राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, इस पद का बड़े ही स्वर के सहित उच्चारण करते जाते थे। रास्ते में चलते चलते प्रभु को बड़े जोरों की प्यास लगी। सामने से उन्हें आता हुआ एक ग्वाले का लड़का दिखा। उसके सिर पर एक मटकी थी। प्रभु ने उससे पूछा, क्यों भाई, इसमें क्या है? उस बच्चे ने बड़ी ही नम्रता के साथ कहा, स्वामी जी, इसमें मट्ठा है, मैं अपने पिता को देने के लिए जाता हूँ। प्रभु ने कहा, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे यह मट्ठा पिला सकते हो? लड़के ने कहा, महाराज, मैं पिला तो देता, किंतु मेरे पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रभु ने कहा, अच्छी बात है, तो तुम उन्हीं के पास इसे ले जाओ। इतना कहकर प्रभु आगे चलने लगे। थोड़ी देर में उस लड़के ने कुछ सोचकर कहा, स्वामी जी लौट आइए, आप इस मट्ठे को पी लीजिए। प्रभु ने कहा, तुम्हारे पिता नाराज होंगे, तब तुम क्या कहोगे? उसने कहा, महाराज, उनके लिए तो मैं और भी ला सकता हूँ, देर हो जाएगी तो थोड़े ही नाराज हो जाएंगे, किंतु आपको ना जाने आगे कहाँ पानी मिलेगा, धूप तेज पड़ रही है, आप प्यासे जाएंगे, इससे मेरा दिल धड़क रहा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपको प्यासा ना जाने दूंगा। प्रभु ने कहा, नहीं भाई, तुम्हारे पिता तुमसे नाराज हों यह ठीक नहीं है, मुझे तो कहीं न कहीं आगे जल मिल ही जाएगा। प्रभु की इस बात को सुनकर उस बच्चे ने आकर प्रभु के पैर पकड़ लिए और रोते रोते उनसे मट्ठा पीने की प्रार्थना करने लगा। दयालु प्रभु उसके आग्रह को टाल न सके और उसके कहने से उस मिट्टी के बड़े बर्तन के संपूर्ण मट्ठे को पी गए। मट्ठे को पीकर प्रभु ने जोरों से उस लड़के को आलिंगन किया। प्रभु का आलिंगन पाते ही वह प्रेम में उन्मत्त होकर हरि हरि कहकर नृत्य करने लगा। उस समय उसकी दशा बड़ी ही विचित्र हो गई। उसके शरीर में सात्विक भाव उदय होने लगे। इस प्रकार प्रभु उस बालक को प्रेम दान देकर आगे बढ़े। कई दिनों के पश्चात प्रभु पुरी के समीप पहुंच गए। दूर से ही उन्हें श्री जगन्नाथ जी की पताका दिखाई दी। श्री मंदिर की पताका के दर्शन होते ही प्रभु ने भूमि में लौटकर जगन्नाथ जी के फहराती हुई विशाल पताका को प्रणाम किया और वे 18 नाला पर पहुँचे। 18 नाला पर पहुंचकर अपने भक्तों को खूब देने के निमित्त बलभद्र भट्टाचार्य को भेजा और आप वहीं थोड़ी देर तक बैठकर रास्ते की थकान मिटाने लगे। ओम शांति शांति शांति।